देखिए, टेक्नो का नाम सुनते से ही आपके दिमाग के अंदर स्मार्टफोन्स क्लिक कर जाते हैं, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेक्नो ने बोला कि हम बनाएंगे लैपटॉप। तो उन्होंने पहली बार एक लैपटॉप बनाया हुआ है। दिस राइट हियर इज द टेक्नो मेगाबुक T1, उनका पहला लैपटॉप। मेरा नाम है फ्लोरेंस, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स एंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये जो लैपटॉप है बाहर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काफी नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन इन रियलिटी काफी इंप्रेसिव मशीन है। एंड अगर आप पूरा का पूरा रिव्यू चेकआउट करते हैं हमारा, तो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कैसे ये लैपटॉप एक बिना इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप होने के बाद भी एक प्रॉपर इंटेल सर्टिफाइड लैपटॉप है। तो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है देखने के लिए काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला, एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी वाला ये लैपटॉप। देन यू आल्सो हैव दिस 65 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स। इसके अलावा और कुछ आपको मिलता नहीं है, कुछ पेपर वर्क वगैरह मिलते होंगे, लेकिन वी विल नॉट चेक दैट थिंग आउट। तुरंत फोकस करते हैं ऑन द लैपटॉप। यहाँ पे देखिए, पहले तो ये काफी स्लिम लैपटॉप है। इसका जो ओवरऑल वेट है वो है 1.54 kg का। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है कहीं पर भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज नो फ्लेक्स एट ऑल इन द मशीन। बाकी पूरी की पूरी बॉडी एज आई टोल्ड यू एल्यूमिनियम की बनी हुई है। जो इसकी लिड है वो आप वन फिंगर से एब्सोल्युटली बिना दिक्कत के ओपन कर सकते हैं। एंड इसकी जो लिड है वो पूरी की पूरी 180 डिग्री तक पीछे चली जाती है। दैट्स अ गुड फीचर टू हैव। इसके अलावा ये जो स्क्रीन है ये एक 15.6 इंच की फुल HD IPS स्क्रीन है विद 350 निट्स ऑफ ओवरऑल ब्राइटनेस एंड 100% sRGB कलर गैमेट का कवरेज आपको यहाँ पे स्क्रीन में मिल जाता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो काफी बढ़िया स्क्रीन है। जो इसके स्पीकर्स हैं वो भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना हो तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ वेरी गुड मशीन। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और बैकलिट कीबोर्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे टेक्नो ने मेगाबुक T1 के अंदर आपको टोटल मिला के 3 डिफरेंट वेरिएंट दिए हुए हैं, i5, i3, i7, जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं। दिस इज द i7 वेरिएंट। इसके अलावा लेट्स क्विकली ओपन द लैपटॉप अप एंड देख लेते हैं कि लैपटॉप के अंदर की जो चीजें हैं वो कैसी हैं एंड इसकी अपग्रेडेबिलिटी कैसी है, एक्सपेंशन कैसा है, वगैरह वगैरह। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड क्विकली ओपन द लैपटॉप अप। इसके अलावा जब तक मैं लैपटॉप खोल रहा हूं, आप चेकआउट करिए कि इसके i3 वेरिएंट का प्राइस क्या है, i5 का प्राइस क्या है और ऑफकोर्स i7 का प्राइसिंग क्या है ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं लैपटॉप की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 70 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है और ये जो बैटरी है बाय ऑल मींस बहुत भयानक आपको लैपटॉप का ओवरऑल बैकअप दे देती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ना लैपटॉप के अंदर PC Mark 10 बैटरी बेंचमार्क रन किया। दैट वाज दी वीडियो प्लेबैक बैटरी बेंचमार्क। तो जहाँ पे दूसरे लैपटॉप्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे का प्लेबैक दे पाते हैं, ये लैपटॉप आपका 11.5 घंटे चल गया, विच इज क्रेजी बाय एवरी मीन्स पॉसिबल। तो यहाँ पे जो बैटरी है वो तो मरती ही नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। तो जो इंटेल कोर i7 का वेरिएंट है वहाँ पे आपको PCIe Gen 3 NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाती है, जो कि एक सिंगल 1 टेराबाइट की सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यहाँ पे आपको जो i5 का वेरिएंट है वहाँ पे आपको 512 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव मिलती है। यहाँ पे आपको i7 के अंदर 1 TB मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो इसका कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है ये एक प्रॉपर वेपर चेंबर वाला कूलिंग सिस्टम है। काफ़ी ये कूल दिखाई देता है एंड यहाँ पे जो इसका कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। रीजन बीइंग दिस कि जब मैंने इस लैपटॉप के अंदर मेहनत वाला काम किया, यानी कि जब मैंने इस लैपटॉप के अंदर GTA 5 को रन किया, तो इवन वाइल प्लेइंग GTA 5 एट द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, लैपटॉप के जो टेम्परेचर्स थे वो 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी नहीं गए। तो अगर एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 28 है और लैपटॉप प्रॉपर 100% पे जा रहा है, लैपटॉप प्रॉपर गेम्स को रन कर रहा है, उसके बाद भी अगर CPU टेम्परेचर 60 डिग्री के ऊपर नहीं जा रहा है, तो भाई ये जो मशीन है ना, ये जो आपका कूलिंग सिस्टम है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है बाय ऑल मीन्स। इसके अलावा ना यहाँ पे अगर आप नॉर्मल गेमिंग के अलावा बेसिक टास्क करते हैं तो लैपटॉप कभी भी ओवरहीट नहीं होगा, बिकॉज जब गेमिंग में ओवरहीट नहीं हो रहा तो फिर नॉर्मल में क्या ही ओवरहीट होगा। एंड थर्डली यहाँ पे जो बुरी बात वो ये है कि लैपटॉप के अंदर आपको कोई भी एक्सपेंशन स्लॉट नहीं मिलता है। आपके पास में ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है और बस जो है यही है। अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई भी इसमें अलग से स्लॉट नहीं दिया हुआ है। एंड रैम का भी सिमिलर ही हाल है, इसमें आपको 16 GB रैम मिल जाती है। यहाँ पे आपको सैमसंग की 40 to 167 मेगाहर्ट्ज की ओवरक्लॉक्ड DDR4 रैम मिलती है, जो कि आपको इसमें सोल्डर्ड मिलती है। इसमें आपको रैम बढ़ाने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टेक्नो नॉट अ गुड थिंग यार, मतलब कुछ तो देना चाहिए था, कुछ तो देना ही चाहिए था। पहला लैपटॉप यार,
थोड़ा तो हम भी उम्मीद लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटेल कोर i7 11 जनरेशन का 1165G7 CPU मिल जाता है, जो कि एक प्रॉपर क्वाड कोर और ऑक्टा थ्रेड का CPU है। 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर ये बेस्ड है CPU, एंड बाकी इसमें आपको Wi-Fi 6 मिल जाता है। बाकी Windows 11 है और IO पोर्ट्स तो बहुत ही इंप्रेसिव हैं। लेफ्ट में 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं, एक USB 3.1 Type-A पोर्ट है, HDMI 1.4 है, Kensington लॉक अवेलेबल है। राइट साइड में यहाँ पे ऑडियो कॉम्बो जैक है, 2 USB 3.2 के Type-A पोर्ट है और एक SD कार्ड का रीडर भी है। बाकी फुल HD का वेबकैम है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। यहाँ पे आपको फिजिकल शटर भी दिया हुआ है एंड ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग लगता है। एंड जो कीबोर्ड है यहाँ पे दैट इज अ फुल साइज कीबोर्ड और ये सच में टैक्टाइल फीडबैक वाला मस्त कीबोर्ड है। फील्स ग्रेट टू टाइप ऑन। ट्रैकपैड इसका जो है वो भी काफी बढ़िया है। सारे के सारे इस पे विंडोज जेस्चर भी प्रॉपर्ली काम करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं एकदम ही फाइनल वर्डिक्ट के पास में। सबसे पहले जो आपको टेक्नो मेगाबुक T1 के अंदर बात हिट कर जाती है वो है सिलेक्शन ऑफ CPU। बेसिकली जहां बाकी सारे के सारे ब्रांड्स आपको 13th जेन के इंटेल कोर i3, i5 या i7 दे रहे होते हैं, वहीं टेक्नो ने चूज किया कि वो आपको 2023 के अंदर 11th जनरेशन के i3, i5 और i7 देंगे। अब एज अ कंज्यूमर मैं दो चीजें सोच सकता हूं। पहला कि यार टेक्नो 11 जनरेशन दे ही क्यों रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, या दूसरा कि शायद तक टेक्नो बहुत ही स्मार्ट मूव पुल कर रहा है बाय गिविंग अस अ पुराने जनरेशन का CPU, क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करनी होगी और उनको अपने लैपटॉप की प्राइसेस को थोड़ा सा कम रखना होगा सो दैट दे कैन टारगेट अ वाइडर ऑडियंस। लेकिन ऐसा भी फील नहीं होता है क्योंकि वंस यू हैव अ लुक एट द प्राइसिंग ऑफ दिस लैपटॉप, नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग कि द प्राइसिंग ऑफ दिस क्वाड कोर इंटेल कोर i7 11 जनरेशन का 1165G7 CPU वाला लैपटॉप इज 58,000 रुपीज, जो कि मुझे पर्सनली तो एक्सपेंसिव ही फील होती है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस लैपटॉप के बारे में यह है कि ये एक प्रॉपर इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉपर इंटेल ईवो सर्टिफाइड की बैजिंग। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आपको प्रॉपर फुल HD का वेबकैम मिल जाता है, जो स्क्रीन क्वालिटी है वो भी एकदम ही टॉप नॉच है। एंड ओवरऑल आपको ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स के अंदर 1 सेकंड के अंदर वेकअप होने वाले लैपटॉप मिल जाते हैं, तो ये लैपटॉप भी आपको अंडर अ सेकंड वेकअप हो जाता है। एंड इसमें आपको प्रॉपर फिंगरप्रिंट का स्कैनर भी मिल जाता है। बैटरी इसकी बहुत ही अमेजिंग है। इंटेल कोर i7 वाले वेरिएंट के अंदर इसकी बैटरी 11.5 घंटे चलती है, तो फिर इंटेल कोर i5 के अंदर डेफिनेटली 12 घंटे बैटरी चल जाएगी इसकी, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। फिर बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के ओवरऑल बेंचमार्क्स के बारे में। तो आप देखें अपनी स्क्रीन के सामने कि इसके जो ओवरऑल बेंचमार्क्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इट्स अ प्रॉपर क्वाड कोर इंटेल कोर i7 CPU। फिर इसके थर्मल्स भी काफ़ी अमेजिंग है। इसके आईओ पोर्ट्स के अंदर कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कीबोर्ड बढ़िया है, ट्रैकपैड बढ़िया है। एंड ओवरऑल अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि फ्लोरेंस क्या ये मेगाबुक T1 लेने लायक लैपटॉप है या नहीं है, तो उसका आंसर होगा डेफिनेटली यस, ये एक लेने लायक लैपटॉप है फॉर श्योर। लेकिन फिर कोई अगर मुझसे ये पूछता है कि भाई डू यू फील कि ये लैपटॉप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उसका आंसर होगा अ बिग टाइम यस। थोड़ा एक्सपेंसिव तो ये लैपटॉप फील होता ही है। आई मीन 11 जनरेशन 2023 एक्सपेंसिव, ट्रू। बट एकदम ही फाइनल बात कर लेते हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि फ्लोरेंस मुझे अगर अपने लिए मेगाबुक T1 लेना है तो व्हाट मॉडल शुड आई बाय फॉर माई सेल्फ, तो यहाँ पे मेरे पास में आपके लिए एकदम ही प्रॉपर आंसर है। देखिए मेगाबुक T1 में ना आपके पास में i3 है, i5 है और i7 है। i7 की प्राइसिंग है 58,000 रुपीज़, i5 की प्राइसिंग है 48,000 रुपीज़। एंड मेरे हिसाब से अगर आप हो सके तो अपने लिए i3 स्किप कर दें, i7 को भी स्किप कर दें और अपने लिए परचेस करें इंटेल कोर i5 वाला वेरिएंट। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको क्योंकि इंटेल कोर i5 के वेरिएंट के अंदर और इंटेल कोर i7 के वेरिएंट के अंदर जहां 10,000 रुपये का अंतर है, वहीं दोनों लैपटॉप्स के अंदर आपको 16 GB की रैम मिल जाती है। i7 में भी 16 है, i5 के अंदर भी 16 GB की रैम है। और मोर इंपॉर्टेंटली जो इंटेल कोर i5 का वेरिएंट है और जो i7 का वेरिएंट है, ये दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ क्वाड कोर CPU मिलता है। यानी कि 11 जनरेशन के अंदर जो i7 है और जो 11 जनरेशन के अंदर i5 है, दोनों ही क्वाड कोर और ऑक्टा थ्रेड वाले CPU हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के परफॉर्मेंस के अंदर आपको अंतर जो है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक मिलेगा। वहीं पे जो आपको ओवरऑल प्राइसिंग का अंतर मिलता है वो मिलता है पूरे 10,000 रुपये का। तो अगर
आपने सोच लिया है कि आपको मैगाबुक T1 लेना है तो डेफिनेटली कोई भी बुरी चॉइस वो नहीं है, काफ़ी अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर ले ही रहे हैं तो इंटेल कोर i5 वाला वेरिएंट आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा, वही इसका बेस्ट वाला वेरिएंट है अकॉर्डिंग टू मी। दिस वाज माय रिव्यू ऑफ द मैगाबुक T1 बाय टेक्नो। आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो एक काम करें, प्लीज लेट अस नो अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस लैपटॉप, तो प्लीज कॉमेंट करना ना भूलें। एंड वील कैच यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, पीस आउट।